हेलो एवरीवन, वेलकम टू LSIS लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब तक हमने शब्द भेद की कक्षा के अंतर्गत विकारी शब्दों को जाना। अब हम अविकारी शब्द, जिन्हें अव्यय भी कहा जाता है, उनके बारे में जानेंगे, उनके भेदों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अविकारी शब्द एवं उनके भेद। अविकारी शब्द या अव्यय जिन्हें हम कहते हैं, वे क्या होते हैं? तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते, वे अविकारी अथवा अव्यय कहलाते हैं। हमने विकारी शब्दों में क्या देखा था कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण बदलते हैं, वो क्या होते हैं? विकारी होते थे वो। लेकिन जो नहीं बदलते हैं, वे अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा सम्मिश्र बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के अव्यय शब्द या अविकारी शब्द होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण के अंतर्गत हम 4 भेद पाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करें, वे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। कोई भी अगर काम हो रहा है, क्रिया हो रही है कहीं भी, तो उस क्रिया की विशेषता जो शब्द बतला दे, वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। इसके 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक तथा रीतिवाचक। सबसे पहले हम जानते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं और स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण नाम से जैसे पता चल रहा है, कालवाचक, काल का अर्थ यहाँ क्या है? समय। तो जिससे क्रिया के होने या करने का काल पता चले, काल का ज्ञान हो। ठीक है, तो वो कालवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक, वह शब्द जो कि क्रिया के होने का समय का बोध कराए या ज्ञान कराए, तो वो कालवाचक अव्यय होगा। ठीक है, जैसे कि परसों, अभी, आज, कल, प्रतिदिन, ठीक है, रोज, सुबह, शाम, ये सभी शब्द जो हैं, ये हमें समय का ज्ञान करा रहे हैं। तो अगर यह किसी वाक्य में मिलें तो हमें पता लग जाएगा कि यह शब्द कैसा शब्द है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, एक अव्यय शब्द है जो कि क्रिया विशेषण भेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। ठीक है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण था। अब स्थानवाचक, तो स्थानवाचक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिससे क्रिया के होने का स्थान का बोध हो। ठीक है, क्रिया के होने के स्थान का बोध। क्रिया हो रही हो या कोई कर रहा हो, स्थान का बोध करा दे, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हो जाता है, अव्यय हो जाता है। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर, ये सारे शब्द क्या बतला रहे हैं? किसी न किसी स्थान को इंगित कर रहे हैं। ठीक है, स्थान बता रहे हैं कि कहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ पर, इधर, उधर, तो एक स्थान को इंगित कर रहे हैं। तो ये सभी जो शब्द हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ये सभी कहलाएंगे।
अब जानते हैं परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्या होते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, परिमाणवाचक, परिमाण का अर्थ क्या होता है? मात्रा। ठीक है, तो जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण अथवा मात्रा से संबंधित विशेषता का ज्ञान हो वे क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना, हमें मात्रा का बोध हो रहा है। ठीक है, मात्रा से संबंधित विशेषता का क्रिया के अंतर्गत, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा वो। जैसे बहुत, थोड़ा, ज़्यादा, अधिक, ये सभी शब्द क्या हैं? ये परिमाण या मात्रा है जिसे कहेंगे वो बतला रहे हैं। बहुत है, थोड़ा सा है, ठीक है, ज़्यादा है, तो एक ना एक कोई मात्रा को बतला रहे हैं। ठीक है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। तो वे सभी शब्द जिससे क्रिया के होने या करने के ढंग का पता चले। ठीक है, किस प्रकार हो रही है। रीति का मतलब कैसा हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, क्या ढंग है। ठीक है, क्या रीति को वो इंगित कर रहा है। ठीक है, तो क्रिया के होने या करने का जब ढंग पता चलेगा किसी शब्द के द्वारा, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे शनैः शनैः, सहसा, निश्चय पूर्वक। तो किस प्रकार उसने यह कार्य निश्चय पूर्वक संपन्न किया, है ना। सहसा उसे अचंभा हुआ, तो कैसा ढंग पता चलता है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है ना, अव्यय शब्द जो कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो आपको क्रिया विशेषण के बारे में पता चला, उसके 4 भेदों के बारे में भी पता लगा। अब हम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। संबंध बोधक। संबंध बोधक अविकारी शब्द या अव्यय वे शब्द होते हैं जिनसे संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध दूसरों के साथ प्रकट हो सके। ठीक है, जिस अव्यय शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध दूसरों शब्दों के साथ प्रकट हो वो संबंध बोधक कहलाएंगे, है ना। संबंध बोधक का अर्थ ये संबंध का अर्थ कोई संबंध दर्शा रहे हों, उसका बोध करा रहे हों, तो वे अविकारी शब्द संबंध बोधक अविकारी शब्द या अव्यय कहलाएंगे। जैसे उसके सामने मत ठहरो, पेड़ के नीचे बैठो। ठीक है, तो एक संबंध, किसके सामने, उसके सामने मत बैठो, पेड़ के नीचे, किसके नीचे, पेड़ के नीचे। ठीक है, तो संबंध जब पता चले तो हमें पता चल जाएगा कि किस अव्यय का उपयोग यहाँ पे हुआ है। ठीक है, इस पंक्ति में, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, अगर प्रश्न आएगा इस प्रकार से तो आप बतला सकेंगे। तो से पहले, के भीतर, की ओर, की तरफ, के बिना, के अलावा, के संग, के साथ, की जगह, अगर यह कहीं आपको किसी वाक्य में इस्तेमाल किया हुआ दिखे तो आप तुरंत समझ जाएं कि संबंध बोधक है। ठीक है, और अगर आपको ऐसे भी नहीं पता चले तो बस ये देखें कि अगर ये संबंध दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, कोई अव्यय शब्द तो संबंध बोधक ही वो होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। तो समुच्चय बोधक या हम योजक भी जिन्हें कहते हैं, योजक शब्द, तो जो अव्यय शब्द दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, योजक का अर्थ ये होता है मिलाना या जोड़ना। तो वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करें वो समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहलाएंगे। ठीक है,
जैसे और है, तथा है, एवं है, मगर है, लेकिन है, किंतु है, परंतु है, इसलिए है, अतः है ना, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, ये सारे जितने भी शब्द हैं ये क्या करते हैं, दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये सभी जो शब्द हैं ये सम्मिश्र बोधक अव्यय कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक ज़्यादातर बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि इसके अंदर क्या है, वे अविकारी शब्द या वे अव्यय शब्द जिनसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, दुख, पीड़ा या आश्चर्य का जो भाव है, पीड़ा का भाव, ये सारे भाव, हर्ष का, उल्लास का, है ना, तो ये जो भाव दर्शाते हैं जो शब्द, ठीक है, जिन शब्दों से ये सारे भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। है ना, जैसे ओह, हे, वाह, अरे, अति सुंदर, उफ, हाय, धिक्कार, सावधान, है ना। तो ये सारे जो हैं शब्द ये विभिन्न प्रकार के भावों को प्रकट करते हैं। सबसे आसान तरीका विस्मयादि बोधक का क्या, चिन्ह। जहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको दिखे उससे आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। और अगर वैसे भी ना पता चले तो सबसे पहले भाव को हमें जानना होता है। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह को आप देख के सबसे आसानी से ये पता कर सकते हैं कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो हमने अविकारी शब्दों के भेदों को जान लिया, उनके बारे में जान लिया। शब्द भेद के अंतर्गत हमने अब तक सभी भेदों को जान लिया है। आशा करता हूँ आपको यह कक्षा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, लोगों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।